तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे 4 फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ जो हेटेरोएटम एज ऑक्सीजन कंसिस्ट करते हो। पिछले वीडियो में उसने हमसे ऑक्सीजन के बारे में पूछा था, वहां पे स्पेसिफिक किया था। यहाँ पे उसने बताया कि भैया आपका जिसका जो मन करता है उसके बारे में बता दो, बस हेटेरोएटम होने चाहिए और साथ में उनका नाम लिखना और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करना। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो इसके आंसर में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। देखो यार, मेरे मन में ना एक बहुत दिन से बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ना ये बोलूँगा कि आप लोग जब भी आप पेपर में आंसर लिखते हो ना, इतना गंदे तरीके से लिखते हो आप लोग आंसर। आपको नहीं आता है तो आप कुछ भी उलूल जुलूल उसमें लिख देते हो। यार आंसर अपना ऐसा लिखो ताकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करे, उसको ईजी लगे। अगर उसे ईजी नहीं लगेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप इतना पढ़ते हो, इतना लिखते हो, लेकिन आप इतना गंदे तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन रखते हो कि भाई सामने वाले को समझ में नहीं आता क्या लिखा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी लिखते हो वो क्लियर हो, उसमें क्लैरिटी रहे। ठीक है, थोड़ा पेज वेस्ट करो यार, सप्लीमेंट लो। कौन से तुम्हारे बाप का सप्लीमेंट है? पैसा भरे हो तुमने स्कूल में, लो पेपर पर दबा के यूज़ करो उसका। बस मैं इतना ही कहूँगा आपको, बाकी आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपसे सोल्यूशन पे आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 3 फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं जो 3 अलग अलग हेटेरोएटम कंसिस्ट करेंगे। तो कौन सा यहाँ पे लाल बाल गोपाल है जो देखते हैं उसके बारे में। पहला यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम जानेंगे अल्कोहल के बारे में। जैसा कि यार मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था, हमारे पास अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल कंसिस्ट करता है ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम। अब हेटेरोएटम मतलब क्या होता है? देखो, हेटेरोएटम का मतलब होता है कि हमारे हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी लोग वहां जुड़ते हैं सब क्या होते हैं? हेटेरोएटम होते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनने का, मैंने बोला हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे सब क्या होंगे? हेटेरोएटम। तो अल्कोहल के अंदर तो ओ आता है ना, ऑक्सीजन, इसलिए जो हमारा अल्कोहल है वो बेसिकली एक हेटेरो फंक्शनल ग्रुप है, राइट, क्योंकि ये कंसिस्ट करता है ऑक्सीजन एज अ हेटेरोएटम। एन एग्जांपल वही जो लोग पीते हैं रोड पे खड़े होके, जो कि इथेनॉल होता है, जिसमें 2 कार्बन रहेगा और एक हमारा OH सफिक्स जो है वो यहाँ पे है। तो एक कार्बन है जिसके साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दूसरा कार्बन है जिसके साथ में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक यहाँ पे OH प्रेजेंट है। तो गाइस ये हो गया हमारा अल्कोहल के बारे में कुछ बातें। अल्कोहल के बाद दूसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है अमाइन। अब ये अमाइन क्या है? देखो ये कुछ नया आया आपके यहाँ पे। देखो आपकी जिंदगी में ना कुछ नई नई चीजें आती रहेंगी, नए नए लोग आते रहेंगे, तो आपको अपने आप को इस तरीके से ढालना है कि नए नए चीज जब आएंगी ना तो आप उसको एडजस्ट कर लो, आप उसको अडाप्ट कर लो। जैसे आज से कई साल पहले देखो लोगों के पास मोबाइल हुआ करती थी, तो लोग वही बटन वाली मोबाइल यूज़ करते थे। तो जब टच स्क्रीन मोबाइल आए तो लोगों ने अपने आप को चेंज किया, लोगों ने अपने आप को अडाप्ट किया, लोगों ने अपने आप को इस तरीके से बदला कि वो टच स्क्रीन वाली मोबाइल पे आ गए अभी। तो अब उनको तकलीफ नहीं होती उसको यूज़ करने में। पहले जमाने में लोग टेलीफोन यूज़ कर, बड़ा बड़ा डब्बा यूज़ करते थे। आपको भी इसी तरीके से बनने का है, लोगों जैसा। आपको अपने आप को बदलते हुए सिचुएशन में, बदलती हुई परिस्थिति में ढालना पड़ेगा। जब तक आप नहीं ढाल पाओगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नई नई चीज़ों के सिलसिले में यहाँ पे आपके पास आ गया है अमाइन। तो अब आप अमाइन को समझिए। अमाइन हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कंसिस्ट करता है नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम। अमाइन के अंदर नाइट्रोजन एक हेटेरोएटम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, हेटेरोएटम क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन के अलावा प्रेजेंट होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन N। तो N क्या हो गया? हमारा हेटेरोएटम हो गया। और जो कि अकेला नहीं आता है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो वो दो बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रखा है और एक वो जिससे जुड़ेगा उससे बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इथेनामाइन का। तो यहाँ पे आप देखिए इथेन है और अमाइन है, तो मीथ ईथ 2 कार्बन है उसे कहेंगे इथेन। तो यहाँ पे लग गया है इथेन और यहाँ पे अमाइन का NH2 ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो चुका है, तो इसे हम लोग कहते हैं इथेनामाइन। तो इस तरीके से हमने देख लिया हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो कंसिस्ट करता है हेटेरोएटम। अब यहाँ पे तीसरा हेटेरोएटम जो है मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो तीसरा हेटेरोएटम जो है हमारा वो है हेलो। हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब वो हेलो नहीं जो आप फोन पे लग जाते हो बात करते हो, हेलो हेलो हाय कैसी है तू, मैं अच्छा हूँ, ये वो, ये सब नहीं। हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है कि भैया ये हैलोजन ग्रुप होते हैं। हैलोजन ग्रुप ये हमारा, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर P ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 17 जो होता है वो होता है हमारा हैलोजन फैमिली का। तो हैलोजन फैमिली के अंदर आएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट क्लास बिरयानी। तो ये सब क्या है? हमारे हेटेरोएटम है। तो हेटेरोएटम मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन की चेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है क्लोरोइथेन का। अब तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे सब सफिक्स में आ रहे थे, लेकिन हैलोजन जो होता है वो प्रीफिक्स में आता है, इसलिए पहले हमने यहाँ पे क्लोरीन का नाम लिखा था। लेकिन अगर मैं आपको इसके पहले वाले का बताऊं तो इसके पहले वाले में आपने देखा था यहाँ पे था हमारे पास इथेन फिर अमाइन, मतलब पहले हमने यहाँ पे
अपने अल्केन का नाम लिखा था, रूट नेम लिखा था, बाद में फंक्शनल ग्रुप नाम लिखा था। वहीं पे अगर मैं आपको हेलोजन के बारे में बताऊं तो हेलोजन के अंदर हम लोग पहले लिखते हैं हेलोजन फैमिली का नाम, मतलब ये प्रीफिक्स है, और बाद में यहाँ पे आएगा हमारा रूट नेम। तो यहाँ पे देखिए क्लोरो इथेन आ गया है, CH3 CH2 इथेन मतलब 2 कार्बन, क्लोरीन Cl। तो इसे अगर मैं ओपन कर दूंगा तो ये देखिए ये उल्टा उल्टा लगा यहाँ पे। इसे मैं ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे CH3 देखिए C, एक कार्बन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और एक में यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो आप इसको आगे पीछे बना सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये जो कंपाउंड जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं वो चीज़ें आपके स्ट्रक्चर में दिखनी चाहिए, निकल के आनी चाहिए। वैसे अगर हेटेरो एटम को लेके कोई कंपाउंड बताना है तो मैं 8-10 बता सकता हूँ, बट क्योंकि आपके क्वेश्चन ने आपसे 3 ही पूछा था तो आप ज़्यादा क्यों लिखने जा रहे हैं। ज़्यादा होशियारी नहीं मारने का, जितना पूछा है उतना लिखने का, लेकिन जितना लिखने का उतना अच्छे से लिखने का। ये नहीं कि उसमें भी आप घापचिक मार दो, खत्म कर दो उसको, ऐसा नहीं। जितना लिखो उतना कंटेंट अच्छा लिखो। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका है। एंड यार अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को भी क्यों नहीं रिफर कर रहे हैं। आप अकेला पढ़ना चाहते हैं क्या जिंदगी में? पढ़ाई में आप सेल्फिश बनिए, लेकिन अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें भी आगे बढ़िए। सबका साथ सबका विकास। एंड इसके आगे कंटेंट के साथ में मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखिए। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।